Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हो चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट के 4th क्लास के साथ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 2021 से 22 के नाम से बना हुआ है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका बेसिक और साथ साथ इसका जो भी ट्रिक और जो भी फंडा है आगे की हर एक चीज़ मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा, तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। अल्पा को उसके पिताजी ने कोई धन राशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अल्पा को उसके पिताजी ने कोई धन राशि दी, ठीक, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से। ये जो 6% आप देख रहे हैं ये क्या दिया हुआ है? दर, यानी कि रेट आपको क्वेश्चन में क्लियर करके दे दिया गया है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आर बराबर कितना है? तो 6%। ठीक, आगे समझिएगा। साधारण ब्याज की दर से ये क्लियर है कि एसआई पे क्वेश्चन आधारित है, यानी कि साधारण ब्याज पर इसे दिया जा रहा है। उस धन यानी कि पी, प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात, यानी कि पी और किसका अनुपात? एस आई का अनुपात कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा गौर से, तो 10:3। 10:3 यानी कि 10/3। अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बट्टा होता है, यानी कि 10/3। तो इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। जब आपको रेशियो में कोई वैल्यू दिया रहे, यानी कि अनुपात में दिया रहे, तो इसमें क्या करना है? x बैठा देना है, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10x, और SI का वैल्यू कितना? 3x। ये आप लोग पहले से इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। तो आपसे बोला जा रहा था कितने वर्षों में, यानी कि आपसे टाइम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो टाइम का कोई फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बताया था इसमें कि केवल एक फॉर्मूला ही काफ़ी है इसके लिए, SI बराबर PRT/100। तो आपको यहाँ पे SI दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? जानबूझकर SI ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो SI बराबर, यानी कि SI का वैल्यू कितना? 3x। फिर SI बराबर क्या होता है? PRT, P कितना है? 10x, तो 10x। R यानी कि रेट कितना है? 6%। फिर T, तो टाइम तो कैलकुलेट करना ही है, तो टाइम के बदला में क्या करेंगे? T ही बैठा देते हैं, और बट्टा में कितना? 100। SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला? PRT/100। आप लोग जरूर जाके बेसिक क्लास देखिएगा, फर्स्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया हुआ है इस पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये x से ये x कैंसिल, 3 से जब इसे आप काटिएगा तो 3 1 3, 3 दूना 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से काटिएगा तो 2 1 2, 2 5 6 10। यानी कि ध्यान दीजिएगा, आप इसे क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि कोना कानी गुना जिसे हम बोलते हैं। तो 1 से जब आप इस t को गुना कीजिएगा तो क्या होगा? t ही होगा, और जब इस 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 5, यानी कि 5 साल। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 12% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि रेट यहाँ पे कितना? 12% दिया हुआ है। तो R बराबर कितना यहाँ पे? 12%। ठीक, आगे देखिएगा। 6 वर्ष 8 महीने के बाद, 6 वर्ष
8 महीने, ये क्या हो गया, तो टाइम हो गया यानी कि टी। तो टी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है कितना, 6 वर्ष 8 महीने। तो इसे हम लिखेंगे कैसे देखिएगा, 6 वर्ष 8 महीना। तो महीना को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो चलिए इसे हम 12 से भाग देते हैं। जब इसे काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। चलिए इसे गुना कीजिए, 6 त्रिक 18 और 2 20, यानी कि 20/3। ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 काटा, 6 त्रिक 18 2 20, यानी कि 20/3 वर्ष। तो वर्ष को इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, वो ईयर्स। आगे देखिए, उसने ब्याज के रूप में 720 रुपया का भुगतान किया। ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया, 720 रुपया, यानी कि ये जो 720 रुपया हो गया क्या, तो एस आई। तो एस आई बराबर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, 720। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। उधार ली गई राशि यानी कि आपसे पी पूछा जा रहा है, पी को कैलकुलेट करना है। तो पी का कोई फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे बेसिक से बिल्कुल समझाया कि केवल एक फॉर्मूला एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, हम जानबूझ करके एस आई दिया हुआ है तो एस आई ही कैलकुलेट करेंगे। तो एस आई बराबर, तो एस आई के बदला में कितना, 720। तो एस आई बराबर पी, पी कैलकुलेट करना है तो या तो आप इसे एक्स माने या नहीं तो डायरेक्ट क्या कीजिए, पी भी बैठा दे। आर, आर कितना है, 12। फिर इसके बाद क्या होता है, टी। तो टी का वैल्यू कितना है, 20/3। तो 20 और बट्टा 3, यानी कि बट्टे में इसको 3 को बैठा देंगे और गुने कितना, 100। फिर से समझिएगा इसे, एस आई बराबर पी आर टी, ये टी का वैल्यू है 20/3, तो नीचे में इस 3 को बैठा देना है, पी आर टी बाई 100। चलिए इसे काटते हैं, आप देखिएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे हम काट सकते हैं। 12 से जब इसे काटिएगा, 12 छक 72। आगे देखिएगा, फिर आप जब इसे 2 से काटिएगा तो कितना बार में, ये 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6। ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे काट सकते हैं या ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, आप बट्टा में 1 है, जब 1 से आप पी को गुना कीजिएगा तो ये पी ही रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3 तिया कितना, 9 और फिर 00, यानी कि कितना रुपया उधार लिया गया था, तो 900 रुपया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन समझिएगा क्या है। ₹4500 को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि, फिर से सुनिएगा, 4500 रुपया को क्या किया कि 2 भाग में कर्ज पे लगाया गया है। तो क्या करते हैं, इससे पहले हम मान लेते हैं कि 4500 का पहला भाग कितना है, तो x रुपया है। मान लेते हैं कि पहला भाग कितना है, x रुपया। तो इसका दूसरा भाग कितना होगा, तो बोलेगा सर कितना, तो 4500 माइनस x। चलिए समझिएगा आगे। बोला गया था कि 4500 रुपया को 2 भागों में कर्ज पे लगाया गया। तो मान लेते हैं कि पहला भाग x रुपया था तो दूसरा भाग क्या, तो योगफल में से यानी कि टोटल में से x को घटा देंगे तो दूसरा भाग ही निकलेगा। ठीक, आगे देखिएगा, पहले भाग पर 10% की दर से, पहला भाग पर रेट कितना दिया गया है, यानी कि r का वैल्यू 10%। ठीक, आगे देखिए, 10% की दर से 5 वर्ष का, और टाइम कितना, 5 वर्ष, यानी कि 5 इयर्स। आगे देखिए, साधारण ब्याज, एक चीज क्लियर है कि साधारण ब्याज पर यह राशि दिया गया है। आगे देखिएगा, दूसरे भाग पर 5% की दर से, और दूसरा भाग पर कितना परसेंटेज, तो 5%। ठीक, आगे देखिए, 8 वर्ष के, 8 वर्ष यानी कि टाइम यहाँ पे कितना दिया गया है दूसरे भाग के लिए, तो 8 वर्ष दिया गया है। ठीक, आगे समझिएगा, साधारण ब्याज के बराबर था तो पहला भाग याद करें, यानी कि बोला गया है
कि पहला भाग का जो आप साधारण ब्याज यानी कि एसआई कैलकुलेट करेंगे वो दूसरे भाग के एसआई के बराबर है, तो आपसे पहला भाग के बारे में पूछा जा रहा है कि तो पहला भाग ज्ञात करें, यानी कि पहला भाग का वैल्यू क्या होगा इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों भाग का क्या करेंगे, एसआई कैलकुलेट करेंगे और दोनों भाग को क्या कर देंगे, तो बराबर करेंगे। तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो PR/100, इसे हम लोग फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो P का वैल्यू है कितना अभी x, फिर R का वैल्यू कितना, तो 10, फिर क्या होता है T का वैल्यू कितना 5, और बटा में कितना, तो बोलेगा सर 100, फिर बराबर। ये बराबर का साइन क्यों, तो क्वेश्चन में ही देखिएगा गौर से बताया गया कि दोनों का ब्याज यानी कि ऐसा क्या है, बराबर है। तो चलिए अब सेकंड भाग का निकालते हैं। तो P का वैल्यू है कितना सेकंड भाग में, तो 500 माइनस x, फिर R का वैल्यू कितना 5 और T का वैल्यू कितना 8 बट्टा में 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, समझिएगा आगे हम, इस 5 से ये 5 कैंसिल, जब आप 2 से काटिएगा तो ये 4 बार में, और इसे काटिएगा तो कितना 5 बार। चलिए आगे समझिएगा। अब इसे क्या करेंगे, काटेंगे तो ये 5 का गुना करेंगे तो 5 का 5x, फिर इस 4 से गुना कीजिएगा तो -4x रहेगा इस तरफ, ध्यान दीजिएगा इस तरफ, या नहीं तो एक स्टेप और कर ही देते हैं। 4500 को 4 से गुना कीजिए तो 5 चौका 20 का 0, कैरी कितना 2, 4 चौका 16 और 2 18, और डबल 0 छोड़े थे तो डबल 0, माइनस कितना 4x, समझिएगा। 5x ये दाएं तरफ माइनस में 4x है, तो दाएं तरफ आने के बाद प्लस होगा, यानी कि 5 और 4 को जोड़िएगा तो कितना 9x बराबर कितना, तो 18,000। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 18,000 बट्टा कितना, तो बोलेगा सर 9, और 9 से जब इसे काटिएगा तो 9 दूना 18 यानी कि 2000। तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पहला भाग कितना है, तो x का वैल्यू 2000 और पहला भाग देखिए x था, यानी कि इसका आंसर 2000 होगा। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है, गौर कीजिएगा। 10,000 रुपया को साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्षों पर ब्याज दर 7%, बाद के 5 वर्षों का ब्याज दर 8% तथा उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10% हो, तो 10 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन यानी कि अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है और 10,000 रुपया की राशि को ब्याज पर लगाया गया है और 3 बार इससे ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है, और तब आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रधन क्या होगा 10 वर्ष के बाद। तो चलिए देखिएगा इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिश्रधन यानी कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एसआई कैलकुलेट करना होगा। तो एसआई हम कैलकुलेट करते हैं, तो एसआई बराबर PR/100, तो पी कितना है इसमें 10,000, फिर आर, तो पहला बार आर का वैल्यू देखिए कितना है, तो 7%, और कितना वर्ष के लिए पहला बार दिया गया है, तो 3 वर्ष के लिए, और बट्टा में कितना होगा, तो 100, फिर प्लस क्यों, तो इस टोटल 10 वर्षों का ब्याज कैलकुलेट करके तब आपको अमाउंट बताना है, यानी कि मिश्रधन बताना है। फिर पी 10,000 ही होगा, 1 2 3 4 0 होगा इस पे, फिर पी आर, देखिए सेकेंड बार कितना है आर का वैल्यू, तो सेकेंड स्टेप में कितना है, तो 8 है। फिर क्या होगा टी, तो टी का वैल्यू देखिएगा कितना है सेकेंड स्टेप में 5, और बट्टा में कितना, तो बोलेगा सर बट्टा में 100 होगा, ठीक। फिर प्लस, आगे समझिएगा। फिर उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10% हो, ठीक। फिर यहाँ पे 10,000, फिर आर का वैल्यू है कितना यहाँ पे 10%,
और समय कितना अब बचा, यहाँ पे बोला गया उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर कितना है 10%। तो यहाँ पे समय कितना बचा, यहाँ पे देखिए रेट कितना 10%, तो समय कितना बचा। तो सबसे पहले गौर कीजिए, आपसे जो पूछा जा रहा था 10 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात करें, 10 वर्ष के बाद बोला गया तो यहाँ हम टी का वैल्यू बैठाएंगे कितना। तो गौर कीजिएगा ये सब जगह यहाँ पे हम समय लास्ट में लिखते हैं। तो 3 वर्ष यहाँ हो गया, 5 वर्ष यहाँ, तो 5 3 8 वर्ष, तो बचा कितना वर्ष 2 वर्ष, यानी कि अंतिम में जो 2 वर्ष का ही ब्याज लिया होगा तो 2 और बट्टा में कितना, तो बोलेगा सर 100। ठीक, चलिए इसे आप कैलकुलेट करते हैं। 00 से ये 00 कैंसिल, फिर यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। चलिए इसे गुना कीजिए, तो 7 या 21, 21 पे 00 यानी कि 2100, फिर प्लस 8 पंचे 40, 40 पे 00 यानी कि 4000, फिर प्लस, फिर 10 दूना 20, 20 पे 00 यानी कि 2000। इस टोटल को कैलकुलेट कीजिए, 4 2 6 2 8 और 100 यानी कि 8100 रुपया यहाँ पे क्या हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपसे मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि P प्लस ऐसा, यानी कि जो मूलधन था और जो ब्याज आया उस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही मिश्रधन यानी कि अमाउंट कहलाएगा। इसे भी मैंने बेसिक क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में ही इसे डिटेल से समझाया है। तो ध्यान दीजिएगा P का वैल्यू, तो P का वैल्यू है कितना 10,000, तो 10,000 प्लस SI है कितना 8100। इस दोनों को जोड़िएगा, जब आप 10,000 में 8100 जोड़िएगा यानी कि 18,000 कितना 100 हो जाएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 18,100। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है क्या। चलिए समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है क्या। किसी धन का पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल 51 से 52 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह मूलधन कितना था। मूलधन आपसे कैलकुलेट यानी कि P का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में गौर कीजिएगा टाइम कितना कितना दिया गया है, तो इस बार 3 टाइम भी दिया गया है और 3 रेट भी, और यानी कि हर एक वर्ष का अलग अलग रेट दिया गया है। 2 वर्ष के लिए अलग रेट, फिर 4 वर्ष के लिए अलग, 3 वर्ष के लिए अलग, और फिर टोटल यानी कि 4 2 6 3 9 वर्ष का टोटल उसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो 5152 यानी कि 5,152 रुपया। तो बोला जा रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा। तो P का वैल्यू या तो आप P मानिए नहीं तो X मान लेते हैं, और क्या करेंगे इंटरेस्ट दिया है तो हम जानबूझ के क्या करेंगे SI ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग इसे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए जरूर बनाने का और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए अभी। तो चलिए तब तक आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा इसमें इंक भर लेता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर बनाए होंगे और खुद से प्रयत्न कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को बनाने का। तो चलिए इसे सॉल्व करके हम बताते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे।
तो आपसे मूलधन कैलकुलेट करना यानी कि पी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था और एसआई टोटल यानी कि 9 वर्ष का जोड़ के दे दिया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे 9 वर्ष का फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों वर्ष जो अलग अलग दिया गया था टोटल का हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे और तीनों के जोड़ के बराबर कितना के बराबर लिखेंगे तो 5152 क्योंकि ब्याज यहाँ पे इतना दिया गया था। तो ऐसा है बराबर पी आर टी वाई 100। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल को एक्स या नहीं तो पी ही रहने दीजिए। पी रेट कितना है देखिएगा 2 वर्षों के लिए रेट कितना तो 8%, तो 8 और टाइम कितना 2 बटा में 100, फिर प्लस प्रिंसिपल वही रहेगा। रेट अगला देखिए कितना है 10% और कितने वर्ष के लिए तो 4 वर्ष के लिए और बटा में कितना तो 100, फिर प्लस प्रिंसिपल वही रहेगा। रेट देखिए अगला क्या है 12% और कितना वर्ष के लिए तो 3 वर्ष के लिए और बटा में कितना 100 और टोटल ब्याज कैलकुलेट करने के बाद 9 वर्ष के बाद कितना है तो 5152। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे समझिएगा अब इसे क्या करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा 8 दूना 16 पी बट्टा कितना 100 प्लस 10 चौक 40 पी बट्टा 100 फिर प्लस 12 दिया 36 पी बट्टा कितना 100 बराबर कितना है तो 5152। ठीक, अब क्या कीजिएगा गौर कीजिएगा यहाँ पे सब का हर समान है तो क्या कर सकते हैं ऊपर में हम कैलकुलेट जोड़ सकते हैं पूरे को क्योंकि प्लस में है। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एलसीएम भी उतना ही होगा आप लोग जानते हैं। तो टोटल को जोड़िएगा तो 40 और 30 कितना 70 76, 76 में जब 10 जोड़िएगा तो कितना 86 और 86 में 6 को जोड़ना है तो कितना 92 यानी कि 92 पी बट्टा कितना हो गया 100 और बराबर में कितना तो 5152। तो यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पी बराबर कितना होगा तो 5152 गुने ये जो 92 बट्टा 100 देख रहे हैं दाएं तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा यानी कि 100 बट्टा क्या हो जाएगा तो 92। अब इससे क्या करना है 5152 में 92 से क्या करना है तो डिवाइड करना है। तो चलिए इसे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5192 में या नहीं तो आप लोग इसे खुद से डिवाइड कीजिएगा। मैं इसे कैलकुलेटर से ही तब तक कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितना 5152 को किससे तो 92 से डिवाइड देना है तो कितना 56 बार में ये कटेगा। इसे जब काटिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 56। तो चलिए इसे जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5600 यानी कि मूलधन यहाँ से कैलकुलेट हो गया कितना 5600। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, गौर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। 2500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि फिर 2500 रुपया को 2 भाग में बांटा जा रहा है। तो पहला भाग मान लेते हैं कि x रुपया है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा तो बोलेगा सर 2500 माइनस कितना तो x। ये क्लियर है और यही प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे देखिएगा पहले हिस्से पर 5% की दर से पहला हिस्सा पर रेट कितना तो 5%। ठीक, आगे देखिएगा 4 वर्ष का मिश्र धन, फिर यहाँ पे टाइम कितना 4 वर्ष। ठीक, मिश्र धन यानी कि अमाउंट का चर्चा यहाँ पे बोला हो रहा है। ध्यान दी एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं इस बार अमाउंट। आगे देखिए दूसरे भाग पर 6% की दर से यानी कि दूसरा भाग पर रेट कितना है तो 6%। आगे देखिएगा और टाइम कितना तो 5 वर्ष। ठीक, प्राप्त मिश्रधन के बराबर था तो दूसरा हिस्सा ज्ञात करें।
आपसे दूसरा हिस्सा पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बोला गया कि दोनों का मिश्र धन क्या है, बराबर है। यानी कि पहला का मिश्र धन कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा का, और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर दूसरा भाग हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन गौर कीजिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, क्यों, तो आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है यानी कि अमाउंट के बारे में, तो अमाउंट इतना सरल नहीं निकालना, ये तो आसानी है, लेकिन गौर कीजिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, SI कैलकुलेट करेंगे, पहला का SI कैलकुलेट कर, फिर अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल में क्या करेंगे, उस SI को जोड़ेंगे, फिर इसी तरह सेकंड का भी SI निकालेंगे, फिर उस प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, तब जाके अमाउंट होगा, और दोनों के अमाउंट को क्या कर देंगे, तो आपस में बराबर कर देंगे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले पहला का SI कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वाला भाग का जो SI कैलकुलेट करेंगे, तो PRT/100 यानी कि x गुने 5 गुने 4 और बट्टा में कितना, 100, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 5 का 20, x बट्टा कितना, 100। ठीक, तो यहाँ पे इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस प्रिंसिपल को जोड़ना होगा इसमें, यानी कि x प्लस कितना, तो 20x बट्टा कितना, 100, 100 LCM होगा, तो जब इसे लिखिएगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस कितना, 20x, यानी कि जोड़ने के बाद ये कितना, तो 120x बट्टा कितना, 100। ठीक, यानी कि पहला का अमाउंट पता चल गया कितना। चलिए इसे हम साइड में लिख देते हैं तब तक। पहला का अमाउंट पता है, A1 लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत। तो पहला का अमाउंट यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए कितना, 120x बट्टा कितना, 100, इसे ध्यान रखना है। फिर आप दूसरा का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। चलिए गौर कीजिएगा, तो इसे हम इरेज कर सकते हैं तब तक, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। आप लोग इससे पहले नोट ज़रूर कीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, तो दूसरा का SI कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो दूसरा का जब SI कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो क्या होगा, PRT/100 यानी कि 2500 माइनस x गुने 6 गुने 5 बट्टा में कितना, तो 100। चलिए इसे गुना कीजिएगा। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30 से इसे गुना करना पड़ेगा। तो 30 से जब आप 2500 को, तो 25 तिया 75, 750, फिर 00, यानी कि 75,000। अब फिर माइनस कितना, 30x बट्टा कितना, 100। ठीक, इसे काटिएगा नहीं, क्योंकि फिर दोनों को बराबर करेंगे तो 100 से 100 ऐसे ही साफ हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया SI। तो इसका अमाउंट जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल में इस SI को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2500 माइनस x प्लस कितना, 75,000 माइनस 30x बट्टा कितना, 100। चलिए इसका LCM लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 100 LCM। अब 100 से इसे गुना कीजिएगा तो 25 पर कितना, 4 0, 1 2 3 4, माइनस कितना, 100x, और इसको जो का तो यानी कि 75,000। ये तो आप लोग बट्टा भिन्न जोड़ घटाओ आप लोग तो पहले से जानते होंगे, माइनस 30x। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 दहाई से 11,000 10 लाख, यानी कि 2,50,000 और ये 75,000। तो 2,50,000 में जब आप 75,000 जोड़िएगा तो 50 इधर दीजिएगा तो ये हो गया 3 लाख और 25 फिर बचा, यानी कि 3,25,000। 3 लाख कितना, 25,000। 1 दहाई से 11,000 10 लाख, यानी कि 3,25,000, और माइनस, ये दोनों माइनस में तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और साइन माइनस का ही होगा। तो माइनस कितना, 130x और बट्टा कितना, 100। तो गौर कीजिए ये दूसरा का यहाँ से हम अमाउंट कैलकुलेट किए। चलिए इसे हम साइड में लिख देते हैं, कितना है, 3,25,000। 3,25,000 माइनस कितना, तो 130x और बट्टा कितना, 100। इसे आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, इसे मैं इरेज करूंगा, क्योंकि अब इस दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कैलकुलेट होगा।
तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। अब इस दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, तो आपस में बराबर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का मिश्र धन क्या है, बराबर है। तो दोनों को बराबर में सजाइए, यानी कि 120x बट्टा कितना 100 बराबर कितना होगा, तो 3,25,000 माइनस 130x और बट्टा में कितना 100। ये 100 से 100 कैंसिल। चलिए आगे समझिएगा अब इसे। 120x और ये माइनस में जो 130 देख रहे हैं, बायां तरफ आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो 120 और 130 कितना होगा, तो 250। तो 250x बराबर कितना, तो 3,25,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इसीलिए x बराबर अब हो गया 32,500 और बट्टा में कितना 25। अब इसे 25 से काटना है, तो 25 चौका 100 होता है, तो 300 पुराने के लिए 12 बार में, और 25 एक यानी कि 13। तो ये 13 से कट जाएगा 25 से, कितना से 13 से, और फिर कितना 00, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया कितना 1300। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि दूसरे भाग का वैल्यू, तो दूसरा भाग का जो p का वैल्यू है कितना है 2500 माइनस एक्स। तो दूसरा भाग जो आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो सेकंड भाग का वैल्यू होगा क्या, तो बोलेगा सर 2500 माइनस एक्स, तो 2500 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना 1300। जब इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के क्लास में बस इतना ही।